वालेकुम। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मिखाइल बख्तिन द डायलॉजिक इमेजिनेशन। ठीक है, मिखाइल बख्तिन आपको पता है ये रशियन है और इसने जो ये बुक लिखी थी वो भी रशियन लैंग्वेज में लिखी थी और इस बुक को जो ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में वो कारल एमर्सन एंड माइकल हॉलक्वेस्ट ने किया था। ठीक है, फर्स्टली इसका बैकग्राउंड जानते हैं, फिर इसको आगे हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। ठीक है, बीजी मीन्स बैकग्राउंड क्या है कि जो ये बुक है द डायलॉजिक इमेजिनेशन वो बेसिकली एक नॉवल या ऐसे के फॉर्म में नहीं था, वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में 1930s में लिखा गया था। माइकल बख्तिन ने लिखा था, मिखाइल बख्तिन ने लिखा था 1930s में, और उस डॉक्यूमेंट का नाम दिया था डिस्कोर्स इन नॉवल। ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजंस ही कुड नॉट पब्लिश हिज वर्क्स अंटिल 1960s। सो 1960s तक इन्होंने कोई भी पब्लिकेशन नहीं की, और आफ्टर 1960s जब इसने अपने डॉक्यूमेंट्स को रिकम्पाइल किया तो ये जो वर्क था उसको रिकम्पाइल करके इसने 4 ऐसे के फॉर्म में लिखा और एक नाम दे दिया द डायलॉजिक इमेजिनेशन। ठीक है, जो भी इसके वर्क्स थे उन सभी में इन्होंने बेसिकली कहा है कि डायलॉग्स आर बेटर देन मोनोलॉग्स। ठीक है, तो अभी हम इस वर्क को देखते हैं। ठीक है, सो 4 एसेस का ये वर्क है। फर्स्ट है एपिक एंड नॉवेल, सेकंड फ्रॉम प्री हिस्ट्री ऑफ नॉवेलिस्ट, थर्ड फॉर्म्स ऑफ टाइम एंड क्रोनोटॉप इन नॉवल, एंड द लास्ट में जो है द डिस्कोर्स इन नॉवल। ठीक है, पहले ये डिस्कोर्स इन नॉवल में था एक डॉक्यूमेंट, अभी एक पार्ट बन गया ऐसे का। ठीक है, और बुक का नाम हो गया द डायलॉजिक इमेजिनेशन। अभी यहाँ पे आपने समझना है कि डायलॉजिक मीन्स डायलॉग्स, इमेजिनेशन मीन्स ये कहता है कि इमेजिन करो कि लैंग्वेज ज़्यादा परसेसिव कौन से फॉर्म में है, मोनोलॉजिक में या डायलॉजिक में। ठीक है, सो ये ज़्यादातर प्रेफरेंस देता है डायलॉजिक में, इसीलिए इसने वर्ड इमेजिनेशन का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, फर्स्टली ये भी देखना है कि कौन सी थ्योरी के रिस्पॉन्स में इसने ये थ्योरी दिए। सो ही गेव थ्योरी इन द रिस्पॉन्स ऑफ अरिस्टोटल्स पोइटिक्स की हमें स्टोरी पता है कि जो अरिस्टोटल है वो पोइट्री को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और प्लाटो के रिस्पॉन्स में पोइटिक्स लिखा गया था। और उसके अलावा अरिस्टोटल ने ही गेव 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी एंड द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ट्रेजिडी इज़ प्लॉट। ठीक है, अरिस्टोटल ने प्लाट को ज़्यादातर प्रेफरेंस दिए पोइटिक्स में, और कहता है कि प्लाट जो है वो मतलब एक सेंट्रल पार्ट है, इसमें हमें बिगिनिंग मिडल एंड सारी पॉइंट्स पता चलती है। ठीक है, सो बख्तिन इसके रिस्पॉन्स में बोलता है कि बख्तिन सेंट्रलाइज्ड डिक्शन। ठीक है, डिक्शन इन एनी काइंड ऑफ टेक्सचुअल एनालिसिस आर नरेटिव्स। बख्तिन कहता है प्लाट तो ठीक है, प्लाट तो होगा ना, जाहिर सी बात है। अगर आप कोई भी नरेटिव लिखोगे या लिटरेचर लिखोगे तो प्लाट तो आपने बनाना ही है, लेकिन उसको ज़्यादा आप हाई फाई कैसे बनाएंगे, अगर आपका डिक्शन अच्छा होगा। डिक्शन का जो मतलब है वो ये है कि ही रीनेम्ड डिक्शन एज डिस्कोर्स। अगर आपका डिस्कोर्स अच्छा होगा तो आपका लिटरेरी वर्क ईज़िली समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट पेश करता है अरिस्टोटल बोलता है अरिस्टोटल मैग्नीफाइड पोइट्री। ठीक है, आपको पता है पोइट्री की एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो नहीं, वो तो वर्ड्सवर्थ ने दी थी। पोइट्री की एक डेफिनेशन बताता है अरिस्टोटल, तो बख्तिन उस डेफिनेशन को भी पेश करता है। वो बोलता है कि बख्तिन कंसिडर्ड इट इज़ अथॉरिटेटिव एंड मोनोलॉजिक, इट इज़ सिंगल वॉइस एंड सिंगल प्लॉट। ठीक है, तो बख्तिन बोलता है कि जो पोइट्री है वो सिंगल वॉइस है और एक अथॉरिटेटिव नरेटिव बताती है, एक ही बंदा है, एक ही शायर है और उसमें सारी चीज़ें बता देता है। तो ये एक अपीलिंग फॉर्म नहीं है लिटरेचर का, पोइट्री। ठीक है, सो बख्तिन नेक्स्ट बोलता है कि फर्स्टली बख्तिन प्रमोट्स नॉवेल। बख्तिन बेसिकली ही प्रमोट्स नॉवेल। ठीक है, मिखाइल बख्तिन प्रमोट्स नॉवेल वाइल अरिस्टोटल प्रमोट्स पोइट्री। और मिखाइल बख्तिन बताता है कि अब डायलॉजिक इमेजिनेशन यहाँ से बाकायदगी से शुरू होती है। ठीक है, ये मतलब बताता है नॉवेल में नॉवेल हैज़ डायलॉजिक फॉर्म्स डिफरेंट नरेटिव टेक्निक्स। अब नरेटिव टेक्निक्स कौन सी है कि इसमें हम सिंटेक्स अपने हिसाब से बोलते हैं, वोकेबलरी अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, हम टोन देते हैं, इंटोनेशन देते हैं और पिच देते हैं, और अपने इन आइडियाज़ को
वो डायलॉग्स को और थॉट प्रोवोकिंग जो आइडियाज़ हैं उनको हम थ्रू बॉडी लैंग्वेज भी नावल में बता सकते हैं, ठीक है। वाइल दिस टेक्निक इज़ मिस्ड इन पोइट्री, ठीक है। पोइट्री जो है वो मोनोलॉजी के अथॉरिटेटिव है, एक ही नैरेटिव होगा जो उसका लिरिक फॉर्म भी बताएगा, उसका नैरेटिव टेक्निक भी बता सकता है, और पोइट्री जो है वो एपिक भी हो सकती है, ठीक है। ऑल्सो ही टॉक्स अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग अ नॉवेल्स, ठीक है। जैसे पोइट्री लिरिक है, नरेटिव है, एपिक है। सिमिलरली एक नॉवेल में 4 से 5 रिप्रेजेंटेटिव टेक्निक्स होती हैं। लाइक एक ही नॉवेल में डोमेस्टिक इश्यूज़ भी हैं, रेसिज्म भी है, क्लास सिस्टम भी है, उसके अलावा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं। लाइक एक ही नॉवेल में हम बहुत सारे एलिमेंट्स या थीम्स यूज़ कर सकते हैं, वाइल दिस इज़ आल्सो मिस्ड इन पोइट्री, ठीक है। देन बख्तिन प्रोपाउंड्स डेट, अब ये कुछ की पॉइंट्स बताता है जो कि नॉवेल को ही प्रमोट करते हैं। टेक्स्ट आर नॉट इम्पर्सनल लिंग्विस्टिक इकोनॉमिक और कल्चरल फोर्सेज बट अ साइट फॉर डायलॉजिक इंट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल वॉइसेस, ठीक है। अब पहली बात तो यहाँ पे याद करनी है कि मिखाइल बोलता है कि टेक्स्ट आर नॉट इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का क्या मकसद है कि टेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है, टेक्स्ट एक सब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑथर जो भी लिखता है उसको एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने एक्सपीरियंसेस है, और मल्टीपल वॉइसेस इनमें इन्वॉल्व करता है। मल्टीपल वॉइसेस का मतलब है कि जो भी क्लास सिस्टम या रेसिज्म या कोई भी इश्यूज़ ये देखता है उसको डिफरेंट वॉइसेस देता है, और थ्रू कैरेक्टराइजेशन इसको रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 है टेक्स्ट इज़ नॉट वर्बल बट अ सोशल फिनोमेना। ये बोल रहा है कि टेक्स्ट को थ्रू वर्बल या लिंग्विस्टिक फॉर्म में आपने नहीं देखना कि इसमें कौन सी फिगरेटिव स्पीच है, मेटाफर, सिमिली वगैरह यूज़ की हुई है। इसको एक पहले सोशल फिनोमेना से देखो, फिर इसकी लिंग्विस्टिक फॉर्म्स को देखो। मिखाइल बोल रहा है कि मैं ये नहीं कहता कि वर्बल ना देखो, पहले सोशल देखो फिर उसका वर्बल पार्ट देखो, ठीक है। सोशल फिनोमेना में आ जाता है लाइक क्लास सिस्टम, सोशल ग्रुप, रेसिज्म एंड स्पीच कम्युनिटी की कौन सी स्पीच कम्युनिटी इसमें। फॉर एग्जांपल एक ही नॉवेल में आपने देखा होगा या ड्रामा में आपने देखा होगा कि हाउ अपर क्लास पीपल अटर देयर डायलॉग्स वाइल हाउ लोअर क्लास पीपल अटर देयर डायलॉग्स, ठीक है। इसका लाइव एग्जांपल 12th फेल मूवी ही है। श्रद्धा कैसे बात करती है, मनोज कैसे बात करता है, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज़ हैं और अपने थॉट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 3 पॉइंट है अ पर्सनस पर्सनैलिटी इमर्स इन द कोर्स ऑफ डायलॉग एंड इज कंपोज ऑफ लैंग्वेजेस फ्रॉम डाइवर्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एक जो बंदा है वो एक सोसाइटी में डिफरेंट लैंग्वेजेस एक्सपीरियंस करता है। फॉर एग्जांपल एक सिंधी है, उसको सराइकी भी आती है, बलोची भी आती है, उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, ठीक है। अब ये 4 से 5 मल्टी लैंग्वेज बंदा बनता है तो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी थॉट्स, उसका जो वे ऑफ अटरेंस है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दीज टेक्निक्स आर इन्वॉल्व इन नॉवल, ठीक है, वाइल दीज टेक्निक्स आर एब्सेंट इन पोइट्री। Then language has a direct connection between listener and speaker. It is unstructured and non-abrupt, ठीक है। मिखाइल बख्तिन बोलता है कि कोई भी टेक्स्ट में जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो उस लैंग्वेज का डायरेक्ट कनेक्शन होता है लिसनर और स्पीकर के साथ, ठीक है। अगर आप लिसनर हो और मैं स्पीकर हूँ, देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि मैं जो भी बात कर रही हूँ वो मेरी स्ट्रक्चर्ड है। हाँ, स्ट्रक्चर हो सकती है अगर मेरी एक इंटरप्रिटेशन हो। और नॉन एब्रप्ट का क्या मकसद है कि अगर 2 बंदे लड़ाई कर रहे हैं और तीसरा बंदा आता है, वो बिना कुछ सोचे समझे उनकी पिटाई कर देता है, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो लैंग्वेज नॉन एब्रप्ट नहीं है। तीसरा बंदा ज़ाहिर है कुछ पास्ट देखेगा, कुछ रीज़न या कॉजेज़ देखेगा, उसके बाद फैसला करेगा कि क्या रीज़न थे जो जिनकी वजह से ये दोनों लड़ पड़े थे, ठीक है। तो लैंग्वेज भी ऐसी है, वो अनस्ट्रक्चर्ड है और नॉन एब्रप्ट है, ठीक है। देन बख्तिन सेज दैट इफ़ नॉवेल हैज़ अ मोनो नरेटिव, जैसे हमने इपिक नॉवेल्स भी पढ़े हुए हैं, उनका एक ही फॉर्म, एक ही नरेटर होता है। इट
one way or another way consists of multiple voices of authors experiences and thoughts। ठीक है, अगर एक ही टेक्निक से नॉवेल लाइक मोनोनरेटिव से नॉवेल को बयान किया जाता है, फिर भी जो वे ऑफ एक्सप्रेशन होगा नरेटिव का वो भी चेंज हो जाएगा। लाइक उसकी जो टोन एक्सप्रेशन है वो थोड़े चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू डायलॉग एंड सिचुएशन। ठीक है, देन बख्तियार सेज डिस्कोर्स इन नॉवेल इज मेडले ऑफ सोशल एटीट्यूड्स दैट आर इरिकंसाइबल। ठीक है, डिस्कोर्स जो भी नॉवेल में किया जाता है वो मेडले है, मींस मिक्सचर ऑफ सोशल एटीट्यूड, डिफरेंट एटीट्यूड से बना होगा डिस्कोर्स होगा नॉवेल में, जो कि कैरेक्टर अपने आप को प्रूव करेंगे। और जो डिस्कोर्स होगा मतलब बेस्ट नॉवेल वो होगा जिसके सॉल्यूशंस ना बताए जाए, जिसको नॉट रिजॉल्व्ड डिस्कोर्स दिखा जाए या ओपन एंडेड छोड़ा जाए। जैसे कि बाहुबली को कट्टाबा ने क्यों मारा, फर्स्ट पार्ट में हम जो प्लॉट था वो ओपन एंडेड छोड़ा गया था ताकि मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस दी जा सकें, और जिसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होंगी वही बेस्ट डिस्कोर्स होगा, वही बेस्ट नॉवेल होगा अकॉर्डिंग टू मिखाइल बख्तियार। लास्ट पॉइंट क्या है, द बेस्ट डिस्कोर्स इज रिमेंड ओपन एंडेड कंटेन मल्टीपल इंटरप्रिटेशन एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को हम नटशेल में कैसे बोल सकते हैं, द मिखाइल बख्तियार कंक्लूड्स the whole scenario of discourse in novel part like fourth part of essay in one word, and that word is heteroglossia। heteroglossia बेसिकली एक रशियन वर्ड है जिसकी मीनिंग है वेराइड स्पीचनेस। ठीक है, लाइक एक ही स्पीच को हम डिफरेंट वेज में कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर किसी भी चीज़ मतलब मुख्तलिफ जो लोग हैं पैसे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बोलता है मिठाई, कोई बोलता है चाय पानी, कोई बोलता है कि हमारा खर्चा है। लाइक एक ही सिंगल लैंग्वेज को हम किस तरह बयान करते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो मनी बोलते हैं, बारो भी बोलते हैं, लोन भी बोलते हैं, तो ऑल डिपेंड्स अपॉन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, पुलिस वाला मांगेगा चाय पानी कहेगा, कोई मिठाई बोलेगा। सो यूफिमिज़म का एक टर्म यूज़ होता है हेट्रोग्लोसिया के हिसाब से। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन ये है को एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वेराइटीज़ विद इन अ सिंगल लैंग्वेज। एक ही लैंग्वेज को कितनी मुख्तलिफ वेराइटीज़ से हम बयान कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो heteroglossia is a reflection of varying ways of evaluating, conceptualizing and experiencing the world। हम दुनिया को डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट एवल्यूशन से और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से एक्सपीरियंस या रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।